हेलो दोस्तों। मुझे ना काफ़ी अजीब लगता है जब कोई ना गांधी जी, अंबेडकर जी पे ना उंगलियां उठाता है, उन्हें जातिवाद बताने का करार देता है। मैं काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाती हूँ। खैर, मैं उतनी तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं ऐसे महान लोगों को जज कर पाऊँ, क्या तनिक भी जज कर पाऊँ। वो मुझसे तो लाख क्या करोड़ गुना अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, महान थे। मेरे अंदर तो इतनी महानता नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें जज करते हैं, मैं ये महानता उनके अंदर भी नहीं देख पाती। ना ज्ञान के स्तर से, ना सामाजिक स्तर से। चलो, आज के समय में गुलामी नहीं है, अंग्रेज नहीं है, प्रदूषण है ना, बाहरी कंपनी हम लोगों को कितनी कस के जकड़े हुए है। बेजुबान पशु पक्षी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो पेड़ पौधे को हो या ज़मीन को लेकर हो। हर तरफ से वो बेचारे घेरे में आ जाते हैं। हम उनके बारे में कितना सोच रहे हैं। लग्जरियस बैग को बनाने के लिए कितने सारे बेजुबान जीवों को मार दिया जाता है ताकि उनके लेदर के महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाए जाएं, और हम इंसान शौक़ से उनका यूज करें। क्या हमने कभी उसके लिए आवाज़ उठाई है? क्या लेदर की चीज़ों को लेने के लिए तनिक भी सोचा है कि इसके पीछे कितने बेजुबानों की हत्या हुई है, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है? हम तो बड़े ही शौक़ से यूज कर लेते हैं। क्या किसी पेड़ को काटते वक्त हम ये सोचते हैं, या फिर हमने कभी ये सोच के पेड़ लगाया है कि इस पेड़ के छाँव में 1000 पशु पक्षी आके बैठेंगे? क्या हमने चिप्स के पैकेट्स और बाकी प्लास्टिक को फेंकने से पहले सोचा है कि इसका फ़र्क और जीवों पे कितना बुरा पड़ रहा होगा? ये पानियों में जाकर जल जीवों को कितना परेशान करता होगा। इसका उपयोग हम कम करें, ये मानव जाति को भी तो खतरे में लाएगा। नहीं, हम क्यों करेंगे? हमें क्या पड़ी है? इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी को छोड़ के कौन चाहेगा इन सब झमेले में पड़ने के लिए? और उंगलियां हम इतने महान लोगों के ऊपर उठाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। वे चाहते ना तो अंग्रेज़ से हाथ मिला करके शान से अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के बारे में सोचा, लड़ाइयाँ लड़ी। हो सकता है इन सब के बीच में थोड़ा सा वे अपना स्वार्थ, अपने जातिवाद का भी स्वार्थ देखे हों, तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने जितना त्याग बलिदान किया है ना, उसके सामने ये सब फीका है। मैंने तो इस इतिहास में इतने गद्दारों के बारे में पढ़ा है ना, कि जिनकी वजह से ना हजारों लाखों लोगों की जाने गई। शायद उन्हीं गद्दारों की वजह से हम गुलामी में भी आए। एटलीस्ट वो गद्दार तो नहीं थे ना, वो देश के लिए, वो देशभक्त थे। और हम उनके बारे में कुछ भी कह देते हैं। अगर हम उनके आचरणों पे ना 10% भी चले ना, मतलब 10% भी देश के लिए करे ना, हित के लिए करे, तो शायद हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को। क्योंकि ना ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। त्याग करना, बलिदान करना सच में बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद नहीं कर पाती। मैं बहुत ज़्यादा क्या करती हूँ, रात में 2 रोटियाँ कुत्तों को डाल देती हूँ। हाँ, पेड़ पौधे का लगाए हैं, जीवन में फल रहते हैं तो 2-4 तोड़ती हूँ और रहने देती हूँ, पशु पक्षी खाएंगे। लेदर्स की चीज़ें बिना लिए तो नहीं रह पाती, कम से कम यूज करने की कोशिश करती हूँ। और चीज़ें भी बहुत कम यूज करती हूँ जिससे पोल्यूशन ना हो।
जैसे रंगीन कपड़े, मैं कोशिश करती हूँ कि उन कपड़ों को थोड़ी और दिन पहनूँ जिससे मुझे लेना और ना पड़े, क्योंकि कपड़ों से भी वाटर पोल्यूशन बहुत होता है। यही 4-6 चीज़ें ही कर पाती हूँ। वो तो बहुत कुछ कर दिए, उन्हीं की वजह से तो शायद हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैं ना मेड इन इंडिया, अगर कोई चीज़ है और उसका सब्स्टिट्यूट इंडियन है और पैसे का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब अगर 10-50 रुपये, 100 रुपये, मतलब मेरे बजट के हिसाब से अगर इंडियन महंगा भी है तो मैं इंडिया को ही प्रेफर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसे विदेश जाएं, और इससे इंडिया का रोज़गार भी बढ़ेगा। और मैं आप लोगों से ये आशा भी करती हूँ कि मेरे ये वीडियो देखने के बाद आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे, और होना भी चाहिए। हमारा देश, हमारी जिम्मेदारी। सरकार कितनी सरकारी नौकरियां निकालेंगी। मैं बेरोज़गारी में सरकार को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं देती। हाँ, उनकी तो गलतियां हैं ही, उनकी थोड़ी नहीं बहुत गलतियां हैं, लेकिन पूरी गलतियां उनकी नहीं है, हमारी भी है। और उन गलतियों को हमें समझना चाहिए। सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, अपनी गलतियां सुधारती रहेंगी, लेकिन हम अपनी तरफ से गलती ना करें, ये इंश्योर तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो मैं तो कोशिश करती हूँ। मैंने अपने जीवन में सरकारी नौकरी के चक्कर में भी नहीं पड़ा, उद्यम के बारे में सोचती हूँ। अभी एक लड़की होने के कारण और गांव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं, पर मुझे आशा है कि मैं भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर पाऊँगी, जो इस देश के लिए भी हित में होगा और समाज के हित में होगा, लड़की जात के भी हित में ही होगा, और मेरी अपनी फैमिली को तो होगा ही। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत आपकी सोच में बदलाव लाई होगी। अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अलविदा, बाय बाय।